बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा था कि ये फ़तवा शॉपिंग करना कैसा है, मकरूह है या गुनाह है। तो सही बात यह है कि मेरे लिए लफ्ज़ थोड़ा सा अजनबी था, तो मैंने वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि फ़तवा शॉपिंग ये है। फिर मैंने AI वगैरह में इसको चेक भी किया, तो फिर ये वाकई यही उसके सारा तारुफ लिखा हुआ था कि एक मुफ्ती साहब से मसला मालूम किया, फिर दूसरे से मालूम किया, वही मसला तीसरे चौथे पाँचवें से, और फिर जिसका पसंद आया वो ले लिया। तो ये मकरूह है या गुनाह, ये पूछते हैं। देखिए, बारहा मैंने आपको समझाया कि हम जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है अहले सुन्नत की, वो मुक़ल्लिदीन कहलाते हैं। और मुक़ल्लिद का मतलब ये होता है कि चार बड़े इमाम थे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये चारों ऐसे थे कि इन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल अख़ज़ करने के उसूल बनाए, और उन उसूलों की रोशनी में फिर उन्होंने मसाइल निकाले, और जो रह गए तो उनके शागिर्दों ने वो काम कंप्लीट किया। ये चारों आइम्मा ज़बरदस्त साहिब इल्म थे, उम्मत का इन पर एतमाद है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसने अपने उसूल के मुताबिक कुरान और हदीस से मसला निकाला वो बिल्कुल हक़ और सच है। तो जब हक़ और सच है तो क्या हम चारों के पीछे चल सकते हैं जिसका कौल ले लें? तो फिर उलमा ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि नहीं, ये नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक इमाम की पैरवी करेंगे, जिसको तक़लीद शख़्सी कहते हैं। और इसलिए तक़लीद शख़्सी का हुक्म दिया कि अगर हर शख्स अपने मतलब का मसला हल करने के लिए या हासिल करने के लिए इमाम बदलता रहेगा तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम में एक अपनी हिकमत रखी है, और वो है आजमाइश और इब्तिला। इब्तिला का मतलब ये होता है आजमाइश में मुब्तला करना, वो बातिल हो जाएगा। यानी अहकाम जब अल्लाह ताला बयान फरमाता है, हमारे सामने पेश फरमाता है, तो वो हमारे लिए एक आजमाइश है। कोई किसी के लिए बहुत आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है। आसान वाला तो इख्तियार कर लेते हैं, मुश्किल वाले में इम्तिहान पड़ता है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं, कुछ इख्तियार कर लेते हैं और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, कुछ राह फिर इख्तियार करके नाफरमानी की तरफ आते हैं, तो चुनांचे एक को सवाब मिलेगा, दूसरे को अजाब मिलेगा। तो अगर ऐसा होता कि जिसके भी आप पीछे चले जाएं, फिर तो वो आजमाइश वाला मामला ख़त्म ही हो जाता। आदमी यहाँ मुश्किल महसूस करता, इधर आ जाता, इधर मुश्किल होता, तीसरा, फिर चौथा या पहला, और इस तरीके से मामलात होते रहते। इसी तरीके से अगर एक इमाम की पैरवी करता, दूसरा दूसरे की करता, और नहीं कर सकता, जब भी पलट जाता, तो दो अहनाफ अगर कोई मामला करते बै वगैरह का, निकाह वगैरह का, तो सामने वाला कहता है मैं तो उन इमाम के मुताबिक चलूँगा, इसके नतीजे यूँ निकलना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं मैं उसी इमाम के पीछे यूँ निकलना चाहिए, तो झगड़े कभी ख़त्म ना होते। ये मैंने तमहीद इसलिए आपको बताई कि तक़लीद शख़्सी को वाजिब करार दिया गया। अब जो है, जो मुफ्तियान किराम है, यकीनन हमारे जैसे पाकिस्तान में है, वो उलमाए अहनाफ हैं कसरत के साथ, शवाफ़ी भी हैं लेकिन बहुत ही कम, अहनाफ हैं, हनफ़ी उलमा। अब अगर यहाँ पर भी हम ये करें कि कोई मसला आए, अगरचे ये सब मुक़ल्लिदीन है, कोई इमाम नहीं है, लेकिन कभी इसकी बात मान ली, मुश्किल लगी तो इसको छोड़ दिया, इसके पास चले गए, वही सूरत हाल सामने आएगी कि अहकाम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश और इब्तिला का मफ़हूम रखा है वो बातिल होता नज़र आता है। इसलिए फिर हम यही कहते हैं कि आप किसी एक मुफ्ती साहिब को चुनें जो सहीहुल अक़ीदा भी हों, मसाइल बताने में माहिर भी हों, उनकी मुआशरे पे गहरी नज़र भी हो, फतवा तब्दील होने के जो असबाब हैं उन पर उनकी गहरी नज़र हो, और वो लोगों की ज़रूरत, हाजत, उमूम बलवा, उर्फ़ वग़ैरह, मफसदा और मसलिहत, इन सब के पेश नज़र अच्छी तरीक़े से फतवा देने की सलाहियत रखते हों, आप उनको फॉलो कर लें। एक को फॉलो करेंगे, अब उसका कभी कौल आपके ख़िलाफ़ भी हो सकता है और कभी आपके मुआफ़िक़ भी हो सकता है, तब फिर आजमाइश और इम्तिहान बनेगा। ये जो लोग करते हैं कि पहले इससे मालूम कर लिए, यहाँ नहीं तो दूसरे के पास, ये नहीं, तो जो किसी ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो उसको छोड़कर दूसरे मसलक वाले से मसला मालूम कर लेते हैं और उस पर चलने लग जाते हैं। इस तरीके से यकीनी सी बात है कि फिर दीन नहीं रहेगा। ये तो वही शॉपिंग वाला ही मसला हो जाएगा कि आप एक सुपर मार्केट में गए, अपनी पसंद की प्रोडक्ट उठाकर ले आए, बाकी ये नहीं देखा कि वो जो दूसरी है वो मेरे लिए किस कदर अहम है, कैसे नहीं, अपनी ज़रूरत का लिहाज किया। इसलिए हमारा मशवरा ये होगा कि इस तरह हरगिज़ ना करें। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर बाज़ मुफ्तियान किराम जब एक चीज़ का फतवा दे रहे हों, आपको ऐसा महसूस हो कि ये मेरे लिए अमल करना इंतहाई दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, तो फिर आप किसी से मशवरा कर सकते हैं कि भाई इसमें मेरे लिए कोई रियायत का पहलू निकलता है कि नहीं। जो उलमाए किराम आपको बाज़ औक़ात सख्त मसला बता रहे होते हैं, वो फ़िक़्ह अगर वाकई मुफ्ती हैं तो वो जानते हैं। अगर वो आप उनको बताते हैं कि मेरे लिए इस मसले पर जो आपने हल बताया बहुत मुश्किल अमल करना, मैं शदीद आजमाइश में मुब्तला हो गया हूँ, तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अगर वाकई मुफ्तियों कहेंगे अच्छा, फिर आप इस वाले मसले पर अमल कर सकते हैं, यानी उसके कोई ऑल्टरनेट बता देंगे, कोई हल बता देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एक मसला बयान किया जाता है, वो मुफ्ता बिही कौल कहलाता है, यानी उलमा उस कौल को पब्लिक तक ज़ाहिर करने, पब्लिक के सामने ज़ाहिर करने के लिए मुंतखब कर लेते हैं,
اس کو اہم سمجھتے ہیں، دلائل بھی قوی ہوتے ہیں، اس کو مفتہ بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غیر مفتہ بھی، جو اس کے مقابلے میں ذرا کمزور قول ہوتا ہے، دلائل ضعیف ہوتے ہیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مفتیان کرام کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے، کہ بعض اوقات جب سائل انتہائی آزمائش میں پڑ جائے تو وہ مفتہ بھی قول کے بجائے غیر مفتہ بھی قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حنفی مفتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کروانے پر اس سائل کے لیے انتہائی آزمائش ہے، تو وہ دیگر ائمہ کے قول پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہی دے سکیں گے جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جو واقعی اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو میرے تمام دیکھنے والے بھائی بہن ہیں کہ ہمارا دین سختی نہیں چاہتا، وہ نرمی آسانی چاہتا ہے۔ ہم اصل میں بعض اوقات ایسے لوگوں سے نہیں مل پاتے جو واقعی فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کسی اور طرف نہیں جا سکتے ہیں اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تو پھر مفتیان کرام کیا آپ کو رعایت دیں گے؟ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مشکل مسئلہ ہے تو دوسری طرف اس کے کوئی رعایتی پہلو نکل رہا ہوتا ہے، لہٰذا پھر اس صورت میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں کسی اور مفتی صاحب سے بھی، یا انہی سے کر لیں کہ یہ بہت مشکل حل ہے میرے لیے۔ جیسے اب ہمارے یہاں انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ویسی تجارت ہو رہی ہے، اور اس کی ٹرمز کنڈیشنز اور طریقہ کار بے تحاشا بدل چکے ہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا کہ میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور ان اصولوں کے تحت، ان کنڈیشن کے تحت، ان شرائط کے ساتھ، ان کا یہ تو ناجائز شرط، لیکن اس کے بغیر سودا ہی نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ تو کیا آپ اپنی امپورٹ بند کر دیں، سامان نہیں منگائیں گے؟ نہیں، آپ کو پھر ان سے کہنا چاہیے کہ حضور کوئی اس کا متبادل حل بتائیے۔ اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، پھر آپ کسی ایک دو سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں حل نہیں مل رہا، لیکن یہ اگر ایسا ہوا تو ہماری تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل کی صورت نکلے گی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چنانچہ اب خلاصہ بس یہ ہوا کہ بلا ضرورت صرف اپنے آپ کو ایک آزمائش سے بچانے کے لیے ادھر سے ادھر جانا یہ مکروہ ہوگا، لیکن صحیح ضرورت کے تحت اگر گئے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔